तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। शुभम गुप्ता ने कमेंट किया था, सर सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 2010 से लेकर 2023 के बीच में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया और रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इसलिए आप लोग कहीं से भी इस क्वेश्चन का आंसर खोज कर याद कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में एक एक टॉपिक को पढ़िएगा, छोटा छोटा जितना भी टॉपिक होगा इसमें रिलेटेड इससे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे ही उठकर आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ भी आने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आपका क्या कहता है, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आप मत छोड़िए, 2023 एग्जाम में भी ये आया था। ठीक, 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये आया था कि फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कहता है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड से एक क्वेश्चन आपका 100% मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का वर्णन की। इस क्वेश्चन को भूल कर भी आप लोग मत छोड़िएगा, इस क्वेश्चन को भूल कर भी मत छोड़िएगा। इससे आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन कब किया था, ये आपके MCQ में अवश्य आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपको पूछा जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक, इसलिए इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम की अभी तक तैयारी सामाजिक विज्ञान का नहीं किया है तो चिंता मत करिए, केवल इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव पड़ा। भारतीय रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी कब हुआ था, महामंदी क्यों हुआ था, महामंदी कैसे हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था, इन सब के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा। मैं आपको बता दूं अमेरिका का भी लिखने के लिए आ सकता है और भारत का भी लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए इन दोनों का याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग भूल कर भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको बता दूं 6 नंबर, 4 नंबर या 3 नंबर, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, यानी कि कोई भी एक क्वेश्चन आएगा जो कि 6 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन 100% आएगा। 101% की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, 101% की गारंटी दे रहा हूँ, 100% की नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कहता है, काली मिट्टी की उत्पत्ति और विशेषता बताइए। यानी कि काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी विशेषता क्या है काली मिट्टी की, ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, कहता है कि वनों का ह्रास के क्या कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनों के ह्रास के क्या कारण है वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। वर्षा जल संग्रह से क्या आपका क्या आशय है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जल संरक्षण एवं जल प्रबंध क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक आपका क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वो भी कम से कम 3 नंबर का पूछा जाएगा या 4 नंबर का पूछा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करते हुए भारत में गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का विवरण कीजिए।
तो आपको गेहूं की खेती के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करना है। ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, 6 नंबर या 4 नंबर में असल था तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, सड़क परिवहन के 4 गुण बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी क्यों आवश्यक है, तर्क कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, मैं जितना बता रहा हूँ केवल आप उतना पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में कम से कम बता रहा हूँ, आपका फुल नंबर आएगा। सामाजिक विज्ञान में केवल आप इतना पढ़ लेंगे तो 17 नंबर कहता है क्वेश्चन, सत्ता में विकेंद्रीकरण के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आप लोग बना कर भी कर सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं। एफ्रो अमेरिकन शब्द से आप क्या आशय है, एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या आशय है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप क्या कहते हैं, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत समस्याएं जारी हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 नंबर को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग बना कर सकते हैं, ये एक रोज की घटना है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा कीजिए। भारत में जातिवाद के लिए वोट मिलता है, यानी कि जो जिस जाति से होता है उसी जाति को वोट देता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझाकर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझाकर लिखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप क्या कहता है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 100% आ सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों अगर आप वीडियो एकदम लास्ट तक देखे हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा, इसलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं समझ लूँगा कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखे हैं। आप लोग ये बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए, मैं आपका अगले वीडियो में नाम भी लूँगा। जिसने सही आंसर लिखेगा मैं उसका अवश्य नाम लूँगा अगले वीडियो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो मैं आपको 100% का वादा देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ करके 90% प्लस ला सकते हैं। ये चैनल 100% का वादा देता है अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो। थैंक यू।